नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली शाम को 5 बजे, जी हाँ दोस्तों, डेली शाम को 5 बजे आप सबकी जीके वाली जो क्लास यहाँ पर चलती है। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आप लोग को मेरी बात जो है क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। और जितने लोग यहाँ पर भाई जुड़े हुए हैं, जो लोग अभी तक हमसे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पीडीएफ और आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पर क्लियर होते हैं। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग अनअकैडमी पर हमें ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी क्लासेज जो है आ रही हैं। बीएड की क्लासेज जो है वहाँ पे भी मैं लगातार चलवा रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके। और जो क्लासेस हैं उनको आप लोग उनका फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठाना चाहते हैं तो ये जो मेरा कोड है इनवाइट कोड डियर गुरुजी, इस कोड का यूज़ करना ना भूलें। जिससे आपको क्या होगा कि मेरी जितने भी क्लासेस हैं उनका फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठाने को आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ प्लस पे भी आप लोग इसी सेम कोड से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का जो जीके का पहला क्वेश्चन रहा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में भी आ चुका है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए सर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। बोरोबुदुर, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर आपका इंडोनेशिया में, कहाँ पे दोस्तों? इंडोनेशिया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है वो किसको माना जाता है? जवाब देते हुए चलेंगे सभी साथी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, हिप्पोक्रेटस, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपसे पूछा गया है, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग की बात हो रही है, उसका अधिकारी जो है कौन होता था, आप लोग को ये बताते हुए चलना है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है और जवाब देखिए 3 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समाहर्ता। ठीक है, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का जो अधिकारी है उसको समाहर्ता बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाई सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रॉकी पर्वत कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 5 है। रॉकी पर्वत की बात हो रही है, आप सभी को बताना है रॉकी पर्वत कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका की श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एटलस पर्वत बताइए कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग प्रयास करेंगे, जवाब देते हुए चलेंगे। पर्वत जो है आपका कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एटलस पर्वत जो है आपका अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, उगते हुए किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि जो है किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, कोरोना नहीं है भाई, क्रोना है। क्रोना किस देश की करेंसी है? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्रोना पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए, क्रोना जो है आपकी स्वीडन की, किसकी भाई? स्वीडन की करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वृंदावन गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, वृंदावन गार्डन जो आपका मैसूर में, कहाँ पे भाई? मैसूर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब सभी लोग देंगे। ओणम जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो याद रखिए दोस्तों, ओणम की अगर हम बात करते हैं, ओणम जो है आपका केरला का। ठीक है, केरला में त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे लंबी नदी पूछा गया है, इन चारों में कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ पर इन चारों में कौन सी हो जाएगी? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील नदी। बिल्कुल सही बात है, नील नदी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कह रहा है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है आपका किस देश में अवस्थित है? और जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो आपका ये भी जापान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी है भाई? नाइट्रोजन गैस है। 78% सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 पूछा गया है, किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, प्रोटीन की या आयरन की? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर रक्तहीनता की अगर हम बात करते हैं तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सर उसमें मजा आता है अनअकैडमी पे। जी हाँ, आई नो, अनअकैडमी पे मेरी तीन तीन दिन क्लासेस चल रही है स्वाति जी, तो वहाँ भी लीजिए, यहाँ भी लीजिए। सबसे कठोर पदार्थ बताइए कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सबसे कठोर पदार्थ जो है आपका कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हीरा। इन चारों की अगर हम बात करते हैं, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, नंगा पर्वत चोटी जो है किस श्रेणी में अवस्थित है? तो साथियों यहाँ पर याद रखेंगे, नंगा पर्वत चोटी जो है आपका हिमालय श्रेणी में, ठीक है, हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं, 3287,263। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में बताना है आप सभी को, मीठे जल की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, वुलर झील। वुलर झील की अगर हम बात करते हैं, जो ये सबसे बड़ी झील है मीठे जल की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है? चिल्का झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सभी का। भाई आसान क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में बन चुका है भाई, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, एसेज का संबंध किस खेल से है? एक एसेज ट्रॉफी भी होता है, आप सभी को बताना है एसेज का संबंध जो है किस खेल से है। एसेज सीरीज भी एक होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, एसेज सीरीज इसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तार और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है आपका क्या है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई तार और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो बेसिकली आपका नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, नाभिकीय संलयन होता है, विघटन नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे ज़्यादा होता है? बताइए, जल का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा कौन से तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड या -4 डिग्री सेंटीग्रेड? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रकाश किस वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो याद रखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? देखिए पहले तो बृहस्पति के पास था, लेकिन अभी किसके पास हो गया वो जवाब देते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बृहस्पति या शनि। देखिए शुक्र के, बृहस्पति के बाद अगर करंट की अगर हम बात करते हैं तो बृहस्पति के बाद 67 है और शनि के बाद 62 है। कुछ आंकड़े बताते हैं शनि के पास ज़्यादा हो गया है, तो दोनों यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, न्यूट्रॉन की खोज बताइए किसने की थी? न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो न्यूट्रॉन की अब शायद शनि के अब शायद 82 हो चुके हैं। अभी जो करंट वाली जो खोज आई है उसके अकॉर्डिंग शनि के 82 हो चुके हैं। तो अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो शनि वाला ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ईटा पर नाचे, सबने याद रखा होगा ना भाई, ईटा पर नाचे इलेक्ट्रॉन की खोज जी थॉमसन ने, ईटा पर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज, नाचे चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? कोल्ट जो है आपका किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखिए दोस्तों, कोल्ट ने रिवाल्वर का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था,
तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सैमुअल कोल्ट, इनका पूरा नाम था सैमुअल कोल्ट। इसके अलावा सैमुअल कोल्ट, डेनियल लीविट और रॉबर्ट एडम, 3-4 लोगों ने मिलकर के आप, और एक और थे एंटोनियो करके उनका नाम कुछ था, तो उन्होंने जो है रिवाल्वर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी भी और सबसे मजबूत हड्डी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा फीमर, ठीक है, फीमर जो होती है शायद जांग की, फीमर, जवाब देते हुए चलेंगे, जांग की जो हड्डी होती है सबसे बड़ी होती है और सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? बताइए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? कुवैत, पाकिस्तान, भारत या नेपाल? तो जनसंख्या वृद्धि दर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इन चारों ऑप्शनों में पाकिस्तान की जो है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल, सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है भाई, वृद्धि दर पूछा गया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या नहीं पूछा गया है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तब भारत हो जाता है, लेकिन वृद्धि की जो दर है वो पाकिस्तान होगा। ठीक है पांडे जी। अगला क्वेश्चन, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोल जनजाति, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कोल जनजाति की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश के रीवा में, पन्ना में, सतना, इन जिलों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? बताइए सर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 पूछा गया है, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है किस खेल में दिया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है आपका रोविंग, ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी। जो इतने लोगों ने यहाँ पर रोविंग जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वैसे रोविंग नहीं है, मेरे हिसाब से रेसलिंग होना चाहिए था, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, रोविंग नहीं, इसको रेसलिंग करेक्ट कर लो। लिखा तो भले ही रोविंग है बट यहाँ पर रेसलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो डूरंड कप की अगर हम बात करते हैं तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी, 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ओडिसी, ओडिसी नाम में ही छुपा हुआ है ओडिशा, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत नहीं होगा किसी का, ओडिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी है वो आपकी कहाँ थी? तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर पाटलिपुत्र, चंपा, काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई मगध साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो पहले राजगृह भी रह चुका है। मगध की राजधानी जो है बाद में राजगृह थी। और सबसे प्राचीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखा जाए तो राजगृह और चंपा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पर राजगृह याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय तत्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय तत्व का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा, वायु प्रदूषण से, ठीक है, वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि जलपोत का निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जलपोत के निर्माण में कौन सा देश जो है आपका अग्रणी है? 38 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, पहले भी ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, पुराना तो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन तो नहीं है। तो जापान जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एस्किमो कहाँ का खाना बदोश शिकारी है? बताइए सर। एस्किमो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है भाई। एस्किमो, एस्किमो का मतलब क्या होता है भाई? जनजाति। वैसे एस्किमो जनजाति एक होती है। अगर हम बात करते हैं ये जो है बेसिकली आपका कौन से जगह का है भाई? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कच्चा मांस खाने वाले, एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाले। तो ये खाना बदल जो है ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोटीन सबसे अधिक बताइए इन चारों में किस में होता है? अरहर में, गेहूं में, गाजर में या सोयाबीन में? तो इन चारों में अगर देखा है तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है आपका सोयाबीन में होता है, ठीक है। इन चारों में सबसे ज़्यादा किस में होता है भाई? सोयाबीन में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? 41 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है आपका कौन सा है?
तो याद रखिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने भी साथी यहाँ पर गुजरात जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम में काल में कौन सा था। भारतीय रोमन व्यापार की बात हो रही है, उसका प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन सा था। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न पूछा गया है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम का अयस्क जो है कौन सा है, लिनोनाइट, फेरस ऑक्साइड, सीडेराइट या बॉक्साइट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो अयस्क है आपका बॉक्साइट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। बताइए, हीनयान, महायान, वज्रयान और आपका तंत्रयान। पढ़ने से पता चल जा रहा है कौन सा जो आपका बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आप सभी का जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। आपका जो तंत्रयान है, ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। ये किसका कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र यानी कि हमेशा बंधनों में ही रहता है। तो याद रखिएगा रूसो का। ठीक है, रूसो का ये कथन है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या जो है आपकी कितनी है। तो साथियों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2। 12 होते हैं वैसे टोटल राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसमें से 2 आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि त्यागराजन कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए चलिए सभी लोग, त्यागराजन जो है आपके कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा त्यागराजन जो है आपके एक संगीतज्ञ थे। ठीक है, त्यागराजन आपके एक संगीतज्ञ थे, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम है, तापमान है, वो आपका कितना होता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग जाते हैं तो ये आपका हो जाता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 42 की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये पुस्तक से रिलेटेड आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो पुपुल जयकर, याद रखिएगा पुपुल जयकर। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 53 है और आप सभी को पता भाई अनअकैडमी पर भी क्विज होता है, तो क्विज में बहुत कम लोग भाग लेते हैं। तो भाई अगला क्विज जो है होगा, आप लोग जरूर आइएगा। विटामिन सी जो है सबसे अधिक नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में भी सबसे अधिक बताइए किस में होगा। इन दोनों में अगर देखें सबसे अधिक जो है आपका आंवला में होगा। ठीक है, आंवला जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। बताइए, मलेरिया, डेंगू जो है, रेबीज। सबको पता भाई कुत्ता जब काटता है तो क्या होता है, कुत्ता जब काटता है तो रेबीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये कुत्तों के काटने से होता है, ना कि मच्छरों के काटने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्यों के शरीर में सबसे अधिक जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा मनुष्यों के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पे अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर पूछा गया आपसे यहाँ पर कहाँ पे अवस्थित है, मदुरै, महाबलीपुरम, मैसूर या रामेश्वरम। और जवाब देखिए यहाँ पर मदुरै, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरै में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि शांतिवन किसकी समाधि है। शांतिवन जो है किसकी समाधि है, ये तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी आपका ये है। तो याद रखिए दोस्तों, शांतिवन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया था। महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश वाराणसी जिले में दिया था वैसे, बट वाराणसी में कहाँ पे दिया था ये आपको तो बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, जितने भी साथी सारनाथ जवाब दे रहे हैं
वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से आपको बताना है कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो याद रखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपका विटामिन डी जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया। जय हिंद पद जो है सबसे पहले किसने अपनाया, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 का जो विद्रोह है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ था, तो सबको पता है मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी लोग मेरठ जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि भारत के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल कौन था। बताइए सर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था। तो याद रखिए कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है कैनिंग, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, हर्ष के बारे में सबसे ज़्यादा रचना जो है, हर्ष के बारे में जानकारी जो है किसकी रचना से मिलती है। देखिए एक रचना है हर्षचरित, एक रचना है भाई हर्षचरित, किसने लिखा है भाई, बाणभट्ट जी ने लिखा है। तो उनकी रचनाओं में जो है हर्ष के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जितने लोग बाणभट्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था। बताइए सर, 64 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, संगम काल में से निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था। तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा उरैयूर। ठीक है, उरैयूर यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि पोलैंड की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, पोलैंड की राजधानी जो है आपकी कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पोलैंड की राजधानी वारसा में। ठीक है, वारसा, पोलैंड, वारसा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि येन किस देश की मुद्रा है। बताइए सर, येन जो दिया गया है आपकी किस देश की मुद्रा होती है, चाइना, जापान, भूटान या नेपाल की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो येन जो है आपका जापान की मुद्रा है। ठीक है, जापान की, चाइना की नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई, भारत की कुल लंबाई मैंने आपको बता दिया, कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर पूछा गया उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई जो है आपकी कितनी है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32-14 या 38-14, 14 या 35-14 या 36-14। 14 तो सबके आखिरी में दे दिया, सबको 14 याद होता है, आखिरी का याद रखते हैं। बट 32-14 यहाँ पर जितने जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि देखो ये आपका उत्तर से दक्षिण तक था। आप बताइए सर, पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तो याद कर लिया, पूर्व से पश्चिम भी याद कर लो भैया। उत्तर से दक्षिण 32-14, पूर्व से पश्चिम आपका 29-33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के द्वीपों के कुल संख्या कितनी है। भारत में कुल कितने द्वीप हैं बताइए सर, 204, 243, 247 या 147। इतने सारे लोग जुड़े भाई, सिर्फ 69 लाइक्स, गलत बात है भाई। वीडियो को लाइक भी करते हुए चलो आप लोग। तो 73 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 247। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से। देखिए सभी लोग वहाँ पर जितने, मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखा है, और ट्रिक अगर सबको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, 74 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो भारत में अगर कर्क रेखा की बात करते हैं तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से भाई, 8 राज्यों से गुजरती है। अब इन चारों ऑप्शन देखा जाए तो आपका पहली बात तो कौन सा नहीं गुजरेगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है नहीं गुजरेगा भाई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका यहाँ पर मिजोरम, इनसे जो होकर के गुजरता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो इनसे नहीं गुजरता है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। नटराज
बताना है सर सभी को। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का? ट्रिक नहीं याद है तो और अच्छी बात है। जी हाँ भाई, सब लोग ट्रिक के ऊपर थोड़ा डिपेंड रहते हो। वैसे ट्रिक कोई कुछ करके था, क्योंकि ट्रिक लोग भूल जाते हैं। मैं जैसे मेरे दिमाग खुद ही समय नहीं आ रहा, मेरा मित्र राजा पर छा गया, ऐसे कुछ करके था। बट बहुत सारे ट्रिक होते हैं कर्क रेखा याद करने के, मकर रेखा याद करने के, कोई बात नहीं। नटराज की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नटराज जो है आपका बेसिकली चोल, ठीक है, किस कला का उदाहरण है? चोल की कलाओं का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? देखिए, भारत का नागरिक हो तो भाई बिल्कुल सही बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी भी देखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। लेकिन कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो तो ये गलत हो जाएगा, ये अयोग्यता माना जाएगा। कोई लाभ का पद जो है ग्रहण ना किए हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रांजेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रांजेट्रिक्स पावर परियोजना जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? सभी लोग प्रयास करेंगे, जवाब देते हुए चलेंगे। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, किसी ने जवाब दिया यहाँ पर भाई? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अनअकैडमिक मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले ये चीज़ पढ़ाया था पॉलिटी स्पेशल वाले में। तो अगर आप अनअकैडमिक क्लास लिए होते तो ये तो आपको पता ही होता, बट कोई बात नहीं। 79 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है? 80 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। किसका संबंध जो आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से है? तो दोस्तों याद रखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामसर समझौता, ठीक है। रामसर समझौता का जो संबंध है आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बताइए सर, हीराकुंड बांध जो आपका कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा हिराकुंड बांध जो है आपका महानदी, ठीक है। महानदी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है 383 ईसा पूर्व में कहाँ पर बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? 383 ईसा पूर्व में कहाँ पर बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? बोरोबुदुर। बोरोबुदुर तो आपका कहाँ पे सबको पता है ना, बोरोबुदुर कहाँ पे? इंडोनेशिया में अवस्थित है। लेकिन यहाँ पर 383 ईसा पूर्व पूछा गया है तो यहाँ पर वैशाली याद रखें, ठीक है, वैशाली में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका कौन सा है? तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भाई सबसे छोटा पूछा गया आपसे यहाँ पर, तो गोवा। इन चारों ऑप्शनों में जो गोवा दिया गया है, गोवा जो है आपका सबसे छोटा राज्य है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया कि झारखंड अलग प्रांत कब हुआ? बताइए सर। झारखंड जो है आपका बिहार से आप सभी को पता है अलग हो गया 1911 में, 1911 में, 2000 में, 1905 में, या आपका 1939 ईस्वी में। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये जो है आपका सन 2000 ईस्वी में जो आपका अलग हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? भाई किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही है, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट। जब भी रुपया गिरता है चीज़ें महंगी होती है, आपने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया होगा ना, यही होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सबको पता भाई किसने कहा था? महान सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? चलिए सर राजस्थान में अवस्थित है। चलो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब राजस्थान के कहाँ पर अवस्थित है ये बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है आपका माउंट आबू में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों? बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि कनाडा
भाई 170-71 लोग जुड़े हो और लाइक्स की संख्या आप लोग खुद देख सकते हो कितनी कम है, तो यार लाइक करते हुए चलो। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा भाई? कनाडा की अगर हम बात करते हैं, देखो कनाडा जब की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पूछा गया तो आइस हॉकी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आइस हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना की शुरुआत कब हुई? बताइए सर, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना की जो शुरुआत है वो आपकी बेसिकली कब हुई? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर सन 2013 ईस्वी में। कब हुआ था भैया? 2013 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? इसके बाद जो है आपका क्विज होगा। आपसे को होता है ना क्विज, कैसा होता है? लाइव क्विज होता है अकेडमी पर, जहाँ पर आपको पता चलता है कि जैसे 100 क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन हुए, तो आपने 50 में कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया, कितने क्वेश्चन का जवाब गलत दिया, पूरा आपका एक मार्कशीट बन करके आता है, कितने समय में आपने किया। तो अगर आप उस क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो देखिए मैंने पहला कॉमेंट पिन कर दिया, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अगली क्लास करके। अगली क्लास पर क्लिक करके आप लोग वहाँ पर आकर के मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आपसे एक कोड पूछेगा, इनवाइट कोड, तो डियर गुरुजी डाल दीजिए बस। डियर गुरुजी मेरा नाम लीजिए, बस मेरा नाम चलता है वहाँ पे, टेंशन नहीं है वहाँ पे। तो 96 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्धन देशों को निकट लाने पर। ठीक है, निर्धन समावेश रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? निर्धन देशों को निकट लाने पर, इस पर जो है केंद्रित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर 6 बजे होगा क्विज, चांदनी जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 97 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। उलान बटोर जो है किस देश की राजधानी है? जवाब देते हुए यहाँ पर सभी लोग चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो याद रखिए दोस्तों मंगोलिया। जितने भी राजधानी देश है सब लोग आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि सतलुज नदी का स्रोत कहाँ पर है? सतलुज नदी का स्रोत बताइए सर कौन सा है? चलिए भाई जवाब देखें, यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों सतलुज नदी का जो स्रोत है वो आपका तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 199 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका न्यूयॉर्क में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपकी किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों याद रखिएगा महाल नोबिस मॉडल। ठीक है, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कई बार ये पेपर आपके पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है। 1 मिनट रुक जाइएगा, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तो आप लोग 6 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा देखने को बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और आप सभी से हम कितने बजे भाई? 6 बजे मिलते हैं अगली क्विज़ में। तो सभी लोग अगली क्विज़ में आ जाओ, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं क्विज़ में भाग लेना चाहते हैं। मेडिवल हिस्ट्री की क्विज़ होने वाली है, जो आपका इतिहास है, मध्ययुगीन इतिहास है, उसके जो है क्विज आपके होंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर वहाँ पर आइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।